सब मुझे तो बहुत पसंद था गाड़ियों के अंदर लॉन्ग ड्राइव पे जाना। गाड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना हुआ करती थी और गाड़ी से घूमना, अच्छी गाड़ी में घूमने का मतलब ये है कि भाई बेटर क्वालिटी ऑफ एयर आप लेते हैं, बेटर लग्जरी होती है, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब बहुत सोचा करते थे। अभी रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन अटेंड करने का मौका मिला एमवे का और उस प्रेजेंटेशन में जाके तो मेरी आंखें खुली रह गई, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो शायद मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया था कभी। मुझे बताया गया कि जो दुनिया कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो इस समय सबसे बड़ा जो महामारी है, वो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है मैल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। और सेकंड नंबर पे जो थ्रेट है वो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन की तो बात खैर समझ में आती है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ ने लास्ट ईयर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में क्वालिफाई किया था। अभी भी यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हायर साइड पे रहता है, लेकिन कभी हमारा ध्यान इस तरह से नहीं गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें लगता था कि हम गाड़ी के अंदर चल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है, गाड़ी के अंदर तो हम अच्छी हवा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन ये जानने को मिला कि पॉल्यूशन जो है वो गाड़ी के अंदर बाहर से ज़्यादा है। जब हम ट्रैफिक में स्लोली मूव कर रहे होते हैं तो ये पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। और ये सब फिगर्स, डाटाज जो हैं, जब हमने इसको चेक किया, ये पता लगा कि 1.5 साल उम्र कम हो रही है एक हिंदुस्तानी की सिर्फ इसी पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। और इस एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा भाई पहली बात तो है कि थोड़ा अवेयरनेस तो बढ़ी, और उसके साथ हमें जानने को मिला, देखने को मिला ये प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर ड्राइव। एटमॉस्फेयर ड्राइव जो हमारी गाड़ी को पूरी तरह से कि हवा को बिल्कुल वो हेल्दी एयर में कन्वर्ट कर देता है। जो हमें PM 2.5 हुआ, या जो हमारे कार की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए हेल्दी जोन पे ले आकर के रख देता है। और ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था हिंदुस्तान के लिए। खासकर हिंदुस्तान में 14 शहर ऐसे हैं जो वर्ल्ड के 15 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में से 14 हिंदुस्तान के हैं। तो ये सब डाटा के बाद तो लगा कि रिक्वायरमेंट है, और जब से इसको यूज़ करना शुरू किया तो वाकई में एक कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फैक्शन कि एटलीस्ट हम बेहतर हवा में सांस ले रहे हैं जैसी हवा में सांस लेना चाहते हैं। हम लोग इस समय लखनऊ शहर के फन रिपब्लिक के पास वाली रोड पर खड़े हुए हैं। एक अच्छी खबर ये है कि नगर निगम ने एक काम किया है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे उन्होंने एक AQI मीटर इंस्टॉल कर दिया है। इस बिजी रोड से गुजरते समय आप हर समय लखनऊ की जो एयर क्वालिटी है वो देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय उसमें जो एयर क्वालिटी दिखा रहा है तो तकरीबन हमारे AQI मीटर 110 दिखा रहा है और वो 116 दिखा रहा है। तो ये 110 की यानी अभी ये अनहेल्दी रेंज में है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों पहले हम बारिश के टाइम यहाँ से जब गुजरते थे, बारिश होती थी तो ये 74 पे था। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे मौसम होगा और ख़ासकर अभी जब जाड़े आएंगे तो ये एयर क्वालिटी और भी ख़राब हो जाएगी। तो हमें काफ़ी हद तक सोचने की ज़रूरत है अपनी आबो हवा के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में, और उससे अपनी फैमिली को और ख़ुद को और अपनी सोसाइटी को बचाने के बारे में। मैं इस समय लखनऊ के सबसे मोस्ट बिजी एरिया में टहल रहा हूँ, हजरतगंज के पास में। आप मेरे आसपास देख सकते हैं मेट्रो का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इतना पॉल्यूशन यहाँ पर है क्योंकि जो भी शहर में पॉल्यूशन होगा उसका भी हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन यहाँ पर है। एयर पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सुकून इस बात का है कि हम इस समय एटमॉस्फेयर ड्राइव अपनी गाड़ी में लगा के चल रहे हैं, तो हमें पता है कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ये सांस ले रहे हैं। और इसको प्रूव करने के लिए देखिए, मैंने अभी जस्ट हम गाड़ी में बैठे हैं और हमने अपना AQI मीटर जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को ट्रैक करता है उसको जस्ट ऑन किया है, और आप देख सकते हैं ये 38 पे इस समय है, यानी गुड पे दिखा रहा है। बाहर की जो क्वालिटी है जो कि अनहेल्दी है और हम गाड़ी के अंदर बैठने के बावजूद, इस ट्रैफिक, इस पॉल्यूशन में चलने के बावजूद हम जो है एक बेटर क्वालिटी की हवा इनहेल कर पा रहे हैं एटमॉस्फेयर ड्राइव की वजह से। शहर के चौराहे पर खड़े होकर के धूप में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। धूप के लिए हम चश्मा लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस समय हवा का एयर पॉल्यूशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दिखा रहा है वो 157 दिखा रहा है, जो कि अनहेल्दी है। लखनऊ ने जब मोस्ट पॉल्यूटेड में क्वालिफाई किया था तो ये 400 के ऊपर चली गई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में एक बार स्कूल बंद करने पड़ गए थे। और ये जो पॉल्यूशन है यहाँ पर, इस एयर पॉल्यूशन के अंदर नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मल जो हम लोग एक बार सांस लेते हैं, एडल्ट जो हैं, बच्चे जो हैं छोटे, वो उतने ही टाइम में 2 बार सांस लेते हैं। छोटे बच्चे जो हैं, इन्फेंट्स जो हैं, वो 3 बार भी सांस लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी ऑफ एयर है
ये हमारी लाइफ स्पैन को 1.5 साल तक कम कर रही है इस तरह की हवा में सांस लेते रहने की वजह से। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम बेटर क्वालिटी एयर लें। जब हम गाड़ी के अंदर होते हैं तब की बात छोड़ दीजिए, जब पॉल्यूशन में गाड़ियों के बीच में हम मूव कर रहे होते हैं और गाड़ी का धुआं हमारी गाड़ी के अंदर आ रहा होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स उस समय कितने हाई राइज कर जाती है और वो समय अनहेल्दी नहीं रहती, हैजार्डस हो जाती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी हवा जो है उसका ख्याल करें। आज की डेट में अच्छा पानी पीना, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है, अच्छी हवा भी लेना ज़रूरी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर के पॉल्यूशन से निकल के जब हम गाड़ी के अंदर वापस बैठे तो आप देखिए कि कैसे वो जो हज़ार्डस के ऊपर ये दिखा रहा था 500 के ऊपर हमारा मीटर, वो कैसे कितनी तेज़ी से वापस मॉडरेट के ऊपर आ गया और मॉडरेट पे आने के बाद ये धीरे धीरे उसको कैसे डाउन करेगा और हेल्दी की तरफ लेकर के चला जाएगा। यानी हम रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जब भी हम हैं और हमारा एटमॉस्फेयर ड्राइव ऑन है तो वो इंश्योर करता है कि हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एयर ले रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद कैंट एरिया है, ग्रीनरी काफ़ी है, तो यहाँ का एयर क्वालिटी जो है वो बेटर होगी। अब मुझे तो अंदाज़ा नहीं इस बारे में, लेकिन हमारी गाड़ी के अंदर की तो एयर क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। बाहर निकल के भी देखना चाहिए क्या कि कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर की क्या दिखा रही है, बाहर का क्या मामला है। जहाँ पे कुछ ऐसे एरिया जहाँ बहुत ग्रीनरी वगैरह, वहाँ क्या हो सकता है। गाड़ी से बाहर निकल के ज़रा देखते हैं कि एक मोस्ट ग्रीन एरिया में ऑफ लखनऊ, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं हमारे आसपास कितनी हरियाली है, यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो बाहर निकलते हुए अभी हम गाड़ी का AQI करीब 25 के आसपास था अंदर, और बाहर यहाँ पे हम आए हैं तो लगभग 89 और ग्रेजुअली 91। देखते हैं कहाँ तक जाता है। इतने हरे भरे एरिया के अंदर, इतने पेड़ पौधों के बीच में भी जब हम खड़े हैं और हमारी एयर क्वालिटी जो है यहाँ पर भी 115 दिखा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी है वो कितनी ख़राब हो रही है। और अल्टीमेटली हम कहीं पर भी रहें, हमको अपनी बेटर एयर क्वालिटी के लिए सोचना अब ज़रूरी हो चुका है। एक दिक्कत और आती है कि हमारी गाड़ी के अंदर कई सारे लोग बाहर से भी आते हैं। वो अपने साथ हो सकता है पैर में कोई गंदगी लेके आ रहे हो सकता है उन्हें जुकाम हो रखा हो, कई धूल धक्कड़ गाड़ी के अंदर आ जाते हैं लोगों के साथ। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उसको ठीक कर सकें। और कई बार एक और बुरी चीज़ होती है कि कई बार कुछ लोग स्मोक भी करते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर स्मोक होता है तो क्या एकदम से एयर क्वालिटी के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। एटमॉस्फेयर हमने ऑफ कर रखा है और अभी इस समय गाड़ी की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 132 दिखा रही है। और हमारा मान लीजिए कोई दोस्त आता है और गाड़ी के अंदर आता है और वो गाड़ी के अंदर एक सिगरेट फूंकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिगरेट के पफ ने हमारी एयर क्वालिटी को सीधे 130 से खींच करके सीधे 500 प्लस कर दिया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को ऑन करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं उसकी लाइट पहले रेड है क्योंकि उसने डिटेक्ट किया है कार के अंदर पॉल्यूशन को और वो उसने काम करना शुरू कर दिया है। और ग्रेजुअली वो येलो और फिर ग्रीन हो जाएगी लाइट उसकी। करीब 3 से 4 मिनट लगे क्योंकि बड़ी कार है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसने धीरे धीरे ग्रेजुअली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। 500 से नीचे ला करके ये उसको ग्रेजुअली 445, 440, 436 और ये हैजार्डस से अब धीरे धीरे उसको अनहेल्दी की तरफ ले जा रहा है। एटमॉस्फेयर येलो हो चुका है, यानी उसने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और अभी वो जल्दी ही ग्रीन होकर के हमें ये सिग्नल देगा कि हाँ एयर क्वालिटी पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी है, हेल्दी रेंज में आ चुकी है। आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी बेटर क्वालिटी ऑफ एयर के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारी गाड़ियों के अंदर बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर ड्राइव का होना। तो आज सबसे पहले जिसकी गाड़ी में नहीं है, सबसे पहले तो अपनी गाड़ी के अंदर एक एटमॉस्फेयर ड्राइव लगाए और प्लस अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, सोसाइटी में जिसके पास भी कार्स हैं उनको अवेयर कराएं कि ये प्रोडक्ट उनकी गाड़ी के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ एयर के लिए कितना ज़रूरी है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमारी क्वालिटी ऑफ एयर तो अच्छी कर ही रही है, साथ साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेटर कर सकती है। तो मैं आप सारे लोगों को कहूँगा, वी ड्राइव विद एटमॉस्फेयर ड्राइव।